हम ग्राम पंचायत गोसाईगंज ब्लॉक खंड की चुरहिया में हैं और ये प्राथमिक विद्यालय है। जैसा आप देख पाएंगे और जिस तरीके से नाम आए हैं, जो विद्यालय हैं वो एक दूसरे में मर्ज किए जाएंगे, जिसमें 50 बच्चों से नीचे की संख्या है। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं, बात कर लेते हैं। कुछ नवयुवक भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। बहुत बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत दादाजी। जिस तरीके से विद्यालय सरकार, शायद आपकी जानकारी में आया होगा कि विद्यालय बंद हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ साहब, ये जो विद्यालय है ये बंद ना होए और गरीब के लड़के जो बच्चे पढ़ते हैं तो ये पढ़ें ना, मतलब यहीं पढ़ें और नहीं बाहर जा नहीं सकर साहब। अब अनपढ़ हो गए हैं तो ये कहीं भी पढ़ाई दिए हैं, पैसा नहीं हमारे लगे है तो कहीं भी पढ़ाई हम, और बड़े बड़े लोग के अंते चले जाते हैं साहब। तो जो है तो ये विद्यालय ना बंद की जाए, योगी सरकार से मतलब निवेदन है। तो जैसा है कि हमारे साथ में कुछ नवयुवक भी हैं, बात कर लेते हैं। भैया, जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि विद्यालय मर्ज किया जाएगा, इस विद्यालय का नाम भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि छोटे बच्चे आज के मतलब हमारे देश की नींव हैं। अगर हमारे छोटे बच्चे अगर नहीं पढ़ पाएंगे, वो बड़े होके जब अपना मतलब नौजवान होंगे तो देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो जैसा नेताजी ने बोला ठेका से, इन सबसे हमारे देश की प्रगति नहीं है। जो हम विदेशों में देखते हैं कि जो हमारे जो नौवेक जो साइंटिस्ट बनते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, और हमारे गाँव का ये माहौल है कि यहाँ पर जो है बच्चों को मतलब और प्रेरित करना चाहिए कि मतलब जो है बच्चों को आगे बढ़ाएं। मगर सरकार से यही अपील है, अगर वो अभी से नहीं जा रहे हैं विद्यालय, तो अगर ये विद्यालय बंद हो जाएगा तो मान के चलिए वो तो उनका कोई भविष्य नहीं है। तो उनके भविष्य के साथ मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि वो देश का, यही गांव का नहीं है, वो पूरे देश का भविष्य है। और अगर वो नहीं पढ़ पाए तो हमारे देश का भी जो है नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कि कौन सा बच्चा अब्दुल कलाम है, कौन विवेकानंद है, कौन क्या है। कोई भी कहीं से भी निकल सकता है। अगर शिक्षा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मैं ये सरकार से अनुग्रह करूंगा कि इस स्कूल को बिल्कुल ना बंद कराया जाए। अगर 40 पढ़ते हैं, 30 पढ़ते हैं तो उनके लिए स्कूल खुलना चाहिए और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मैं कहता हूँ 30 भी पढ़ें, 35 पढ़ें, 40 पढ़ें, वो आगे बढ़ें और अपने गाँव का और देश का नाम रोशन करें। जी, तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ में और भी युवा हैं, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से विद्यालय बंद होने के लिए लिस्ट में नाम भी आ गया, गोसाईगंज ब्लॉक में कई विद्यालय बंद हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये जो है विद्यालय जो बंद करे जा रहे हैं, सबसे पहले ये तो गांव की समस्या है। यहाँ के लगभग 50% लोग हैं जो अभी भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ जब गांव में स्कूल होगा तो अपने आप मतलब आएंगे, उसके बाद फिर जो है उनको नॉलेज होगा। यहाँ हमारे साथ में कुछ और लोग भी हैं। कैमरामैन साहब इधर आ जाइए, बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस तरीके से देखा गया है, जैसे भाई साहब ने अभी बताया, क्या कुछ कहेंगे? जी, हम कहना चाहिए सरकार से यही कहेंगे कि जो ये ग्रामीण बच्चे हैं, ये अगर ग्रामीण में नहीं पढ़ पाएंगे तो इनके पास ना तो इतना पैसा है, ना इतना कि आगे पढ़ सकें, वाहन कर सकें। और जो प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बड़े बड़ों के पढ़ रहे हैं, गरीब बच्चे बिल्कुल अनिश्चित ही रह जाएंगे। बस सरकार से ये कहेंगे कि इस स्कूल को बंद ना करें। जी। हमारे साथ में एक और युवा है, काफ़ी शानदार बोलते हैं, इधर आ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में एक भाई साहब, बात कर लेते हैं। भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपके बच्चे कहाँ पर पढ़े और आप भी इसी विद्यालय में पढ़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे? देखिए, सरकार से मेरा यही कहना है, हम लोग बचपन से यहीं पर पढ़े हैं, यहीं से शिक्षित हुए हैं, और हमारे बच्चे जो है हम लोग प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते उनको। हमारी पढ़ाने की हैसियत नहीं है प्राइवेट में। 10,000 रुपये महीने की कमाई है हमारी, और 1,500 रुपया, 1,000 रुपया फीस प्राइवेट में पड़ता है, 700-800 रुपया गाड़ी का किराया, और उसके बाद जो है हमको हर चीज़ खरीद के भी खानी है। तो हम प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा हमारे यहाँ का, तो हमारे बच्चे तो गांव में गाय बकरी भैंस चराएंगे, वो तो शिक्षित नहीं हो पाएंगे ना। वो शिक्षित नहीं होंगे ना, वो कुछ कर पाएंगे। अगर गांव में स्कूल रहेगा तो कम से कम यहाँ उनको भेज रहे हैं तो जा सकते हैं। अगर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में अगर स्कूल हुआ तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे? सब जानवर घूम रहे हैं, तालाब हैं, अगर कोई दुर्घटना होती है उससे तो सरकार तो उसमें कुछ नहीं करेगी। उसमें तो मेरे बच्चे अगर कुछ हुआ तो मुझको दिक्कत होगी। तो इसलिए सरकार से मेरा यही कहना है, जो आप हर 1 किलोमीटर पर एक सरकारी ठेका खोल रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। उससे हर युवा या आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो रही है। और जो शिक्षित का मंदिर है उसको आप बंद कर रहे हो, तो इससे हमारे देश में ना तो शिक्षा से ज्ञान मिल पाएगा, शिक्षा नहीं मिल पाएगी, और हमारे बच्चे कुछ कर नहीं पाएंगे। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि स्कूल जहाँ पे भी हैं उनको वहीं रहने दीजिए और शिक्षा का अच्छा से अच्छा प्रबंध करें, पढ़ाई का।
तो जैसा आपने देखा कि साफ तौर पर इन लोगों का कहना है, बुजुर्ग हैं उनका साफ तौर पर कहना है साफ तौर पर कि यहाँ का विद्यालय बंद न किया जाए, क्योंकि ये जो संख्या है ये तो घटती और बढ़ती रहेगी। कभी 40 बच्चे होंगे तो कभी 35 होंगे तो कभी 55-60 भी होंगे। तो जिस तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा है, सरकार को अब ये देखना होगा कि कौन से विद्यालय हैं, विद्यालय को बंद न किया जाए, क्योंकि जो गरीब तबका है वो सरकारी विद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो प्राइवेट में अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 से।